उसी पे नजर रखी हुई है कि हम किस तरह वाइन शॉपों को बढ़ाए, बेल्ट शॉपों को बढ़ाए और फिर हम आवाम से पैसा लूटे। మనమే వైన్ షాపులు తెరుస్తున్నాము విచ్చలవిడిగా। మన ప్రభుత్వాలే మద్యం షాపులకు టెండర్లు ఇచ్చి విచ్చలవిడిగా మద్యం షాపులు పెడతా ఉన్నారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ। మళ్ళీ మనం ఏం కోరుకుంటున్నామంటే మన సమాజ का हुक्म सबसे पहले तो इस्लाम ने दिया है कि जमात बनो। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसने जमात से दूरी इख्तियार की उसने ईमान को अपने गले से निकाल के फेंक दिया। डॉक्टर अंबेडकर की क्या खूबसूरत बात है, उन्होंने कहा था कि मास स्ट्रेंथ इज द की मास्टर की टू द पावर। मास स्ट्रेंथ से चेंज आता है। वही बात कांशीराम ने कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी, हाँ उसकी उतनी भाग्यदारी। मेरे दोस्तों, आज जो लोग जमा हुए हैं ये 200 आदमी, आपको मुबारकबाद, आपको सलाम कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझी। लेकिन अगर आप 200 की जगह आज 2000 और 20,000 होते तो यहाँ पर आके केसीआर माफ़ी मांगता ये ड्रग्स हमारी वजह से फैल रहे हैं बोलते। यहाँ आके बीजेपी और आरएसएस कहती कि हाँ मर्डर्स के जिम्मेदार हम हैं। यहाँ पर आकर कांग्रेस कहती है कि हाँ ये जितना इंटरेस्ट का कारोबार बढ़ा है हमसे, हम माफ़ी चाहते हैं। क्यों? स्ट्रेंथ इट स्पीक्स इटसेल्फ। आप लोग सूफी साहब जैसे कायदीन हैं। मैंने आपको जमात डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक वीडियो ज़रूर देखिए। इस हदीस को क्यों छुपाया गया? वैसे तो बेशुमार हदीसों को छुपाया गया, लेकिन जमात की अहमियत के ताल्लुक से समझिए कि आपको जमात के साथ जुड़ना लाजमी है, तब इनकलाब आएगा। आपके सामने सूफी साहब के मुस्तकिल, मैं इनको इंतहाई उलुल अज़्म नौज, अगरचे के बूढ़े हैं लेकिन इनसे ज़्यादा जवान मैंने कोई नहीं देखा। आप इनके साथ जुड़िए, आप अहले हदीस के साथ जुड़िए, आप जमात इस्लामी मौजूद है इनके साथ जुड़िए, आप परवीन कुमार साहब हैं इनके साथ जुड़िए, खालिद साहब हैं इनके साथ जुड़िए, आप अवैसी से जुड़िए, बीजेपी से जुड़िए, आरएसएस से जुड़िए, कांग्रेस से जुड़िए, लेकिन खुदा के लिए जमात से हटिए मत। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। कौन सी केस को ख़त्म करो, इसी के जरिए इराडिकेट द डाउरी, यू कैन इराडिकेट ड्रग्स, यू कैन इराडिकेट मर्डर, यू कैन इराडिकेट इंटरेस्ट। मेरे दोस्तों, जितने लोग खुशी से जहेज ले रहे हैं, ले चुके हैं, हजम कर, ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मर्डर्स के। These are the people responsible for the suicides. These are the people responsible for drugs. Everything. हमारी वीडियोस हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसमें बहुत तफसील से बात होगी। मगर जाने से पहले एक दरख्वास्त हो रही है कि बड़ा अच्छा खूबसूरत बोर्ड लिखा हुआ है कि आज एक डॉक्टर का रेट 50 लाख है। रेड्डीज में तो करोड़ों में जाता है, सही बोल रहा हूँ सर मैं? लेकिन आम पब्लिक का डॉक्टर का रेट 50 लाख है, एनआरआई का रेट 25 लाख है, एसएससी इंटर ग्रेजुएट वगैरह वगैरह का भी कुछ है, हत्ता के ऑटो ड्राइवर का भी 5 लाख है। आप लोग ये अपने आप को बिल्कुल होगी, मैं इस बहस नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा प्रोस्टिट्यूशन मुसलमानों में सबसे ज्यादा है, होगी, क्योंकि इस वक्त कितनी हजार औरतें बुर्खे पहनकर प्रोस्टिट्यूशन के निकल रही हैं, कमिश्नर साहब को नहीं मालूम। ड्रग्स का मामला, ठीक है, मुसलमान मुजरिम है, मुसलमान को टारगेट करने से प्रमोशन होता है, इट्स ओके। పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను। వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, అలాగే అంజదుల్లా ఖాలిద్ గారు, ఇతర పెద్దలు, నా ముందు ఉపస్థితులైనటువంటి సోదరిమణులు సోదరులు అందరినీ కూడా ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను। అస్సలాము అలైకుం। అల్లా యొక్క శాంతి, కారుణ్యం మరియు శుభాలు మీ అందరి జీవితాల్లో వర్షించుగాక, ఆమీన్। ముందుగా ఈరోజు ఒక మంచి అంశంపై ఇక్కడ ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఏదైతే డ్రగ్స్ కల్చర్ ఉందో, మర్డర్స్ జరుగుతున్నాయో, వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది। చూడండి, ఒకప్పుడు మన హైదరాబాదు చాలా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా మనం భావించేవాళ్ళం హైదరాబాద్ అంటే, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు తారుమారు అయిపోయాయి। హైదరాబాద్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రతిరోజు కూడా ఒక మర్డర్ జరుగుతుంది। మర్డర్ జరగనటువంటి రోజు హైదరాబాద్లో లేదు। ఒక బాయిలర్ కోడి ఏదైతే ఉంటుందో ఒక చికెన్ షాప్లో
ఒక బైలర్ కోడిని చంపాలన్నా దాన్ని కోయాలన్నా ఆ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కానీ అంతకంటే ఘోరంగా ఈరోజు మర్డర్స్ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. డ్రగ్స్ కల్చర్ గురించి మనం చూసినట్లయితే మీరు నివ్వెరపోతారు. ద పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది. ఈ పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశంలో ఇచ్చినటువంటి ఈ నివేదికలో మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మన తెలంగాణలోని 3.5 కోట్ల ప్రజలలో 29 లక్షల మంది డ్రగ్స్కి ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నారు, బానిసలైపోయి ఉన్నారు. అలాగే 3 లక్షల మంది పిల్లలు డ్రగ్స్కి బానిసలైపోయారు. అలాగే మన యొక్క ఏదైతే తెలంగాణ ఉందో కంప్లీట్గా టాప్ 1లో కనిపిస్తుంది డ్రగ్స్లో. ఏ సౌతర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో టాప్ 1లో కనిపిస్తుంది డ్రగ్స్లో. అలాంటి ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 17 లక్షల మంది డ్రగ్స్కి బానిసలైపోయి ఉన్నారు. 3,19,000 మంది చిన్న పిల్లలు, వీళ్ళ యొక్క ఏజ్ గ్రూప్ చూసినట్లయితే 7 సంవత్సరాల నుండి 14 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలు. దేశానికి వెన్నెముక లాంటి ఏదైతే దేశ అభివృద్ధి ఉంటుందో, ఎక్కడైతే యూత్లో మార్పు వస్తుందో దేశంలో మార్పు వస్తుందని పెద్దలు చెప్తారు. అలాంటి యూత్, అలాంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క స్కూల్ బ్యాగ్లో పెన్సిళ్ళు, పెన్నులు, నోట్బుక్లు కాకుండా డ్రగ్స్ చూసేటటువంటి చాలా ఘోరమైనటువంటి విపత్కరమైన పరిస్థితి ఈరోజు మన రాష్ట్రాల పరిస్థితి. సోదరులారా చూడండి, కేవలం జూన్ మరియు జూలైలో ఈ 2 నెలల్లో మన యొక్క ఈ హైదరాబాద్లో టోటల్, నేను ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్ రిపోర్ట్ చెప్పట్లేదు, కేవలం మన హైదరాబాద్లో జూన్ మరియు జూలై నెలలో 196 డ్రగ్ కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయండి. 399 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా 26 కోట్ల 1 లక్ష విలువ చేసేటువంటి డ్రగ్స్ ని ప్రభాకర్ రెడ్డి అని చెప్పేసి వీళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీరు ఏదైతే మనం మసాలా దోశ కావాలని, బోండాలు కావాలని, బజ్జీలు కావాలని, దీనికి ఈ వైఫల్యాన్ని ఎవరు ముందుకొచ్చి బాధ్యత తీసుకోవాలి? సోదరుడు ఇక్కడ ప్రశ్నించారు. అవునండి, మీరు సమస్యలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు, కానీ సొల్యూషన్ ఏంటని చెప్పారు. ఒకప్పుడు మన హైదరాబాద్ ఇది ఒక మేడి పండుగ ఇది నిజమైనటువంటి మేడి పండుగ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు మామిడి పండుగ ఉండేది, ఇప్పుడు మేడి పండుగ కనిపిస్తుంది. మేడి పండు చూడు మేలిమై ఉండును, పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులై ఉండును అన్నట్టుగా ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. ఈరోజు మర్డర్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఈరోజు నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో కథనం ప్రకారంగా మన భారతదేశంలో ప్రతి రోజు 82 మర్డర్లు జరుగుతుంటే మన హైదరాబాద్ లో అన్నిటికంటే ఎక్కువ మర్డర్స్ అనేవి మనకు హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్నాయి. మీకు తెలుసా? మొన్ననే ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఉన్నాడు, బాబాజీర్ అనేసి, ఒక గొంతెత్తి సమాజ సమస్యల కోసం మాట్లాడేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని మర్డర్ చేయడం జరిగింది. మన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, అంజదుల్లా ఖాన్ లాంటి వారు ముందుకు వచ్చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. అయితే ఈ రోజు మన హైదరాబాద్ లో చూసినట్లయితే మర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంత దారుణంగా జరుగుతున్నాయో ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. 21 జూన్ 2022 కథనం ప్రకారంగా మన యొక్క హైదరాబాద్ లో ఒకే రోజు 5 మర్డర్స్ జరిగాయి. మీరు టప్పచెబుతురాలో 2 ట్రాన్స్జెండర్స్ ని అత్యంత దారుణంగా చంపేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీరు అక్కడ షేర్లింగంపల్లిలో చూసినట్లయితే అదే రోజు ఒక మర్డర్ జరిగింది, ఆజంపూర్లో ఒక మర్డర్ జరిగింది, చాదరగట్లో మర్డర్ జరిగింది. ఇలా ఒకే రోజు 5 మర్డర్లు, చాలా దారుణమైనటువంటి మర్డర్స్ జరిగాయి. మీరు చూసే ఉంటారు లంగర్ హౌస్ లో ఏదైతే కత్తులతో విహరించేటటువంటి ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో మనం చూసామో అలాంటి మర్డర్స్ అనేవి ఈరోజు చాలా కామన్ గా జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు కత్తులు పట్టుకొని, తలవార్లు పట్టుకొని, జంబ్యాలు పట్టుకొని, వేట కొడవలతో, నాటు తుపాకులతో విహరిస్తున్నారు. పైగా మర్డర్ చేసేవాడు ఒకటైతే లోపటెళ్ళి లొంగిపోయేవాడు మరొకడు, ఇంకొకడేమో వీడియో తీస్తున్నాడు, మరొకడు వైరల్ చేస్తున్నాడు. పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. వెళ్ళేవారు కూడా చిన్న చిత్తగా ఏదో చిన్న పాపం జరిగినట్లుగా ఆ మర్డర్ ని చూసి వారు అయ్యో నా मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आप लोग थोड़ा बात करेंगे तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बाद और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम जमातों के ज़िम्मेदार, ख़ास तौर पर आज की महफिल में हमारे जो मेहमान खुसूसी है डॉक्टर आरएस परवीन साहब, मैं तो आज हमारे डॉक्टर आरएस परवीन कुमार साहब को सुनने के लिए आया हूँ, तो मैं 2 मिनट आपसे बात करूँगा। और अब तक जो बातें हुई ये सब जो है कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, दुनियावी एतबार से बात हुई। मैं जो बात करूँगा कि मर्डर के बाद की बात करूँगा, तो इसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए। आप देखिए आज का जो इशू है ड्रग्स, मर्डर और इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम डेली देखते हैं कि मुस्लिम्स में ज़्यादा हो जाए। आप पहले मैं ड्रग्स की बात करूंगा।
कि ड्रग्स कल्चर पहले इतना नहीं था हमारे कने हैदराबाद में। छोटा मोटा कोई शराब पी लेते थे या कोई शराब पी के आपस में लड़ लेते थे महल्ले में, पुलिस वाले ले जाकर उनकी काउंसलिंग करते थे उनको जो है। लेकिन आज ये जब से नॉर्थ इंडिया का जो लेबर आया है यहाँ पर, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये होटल इंडस्ट्री में, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ये लेबर आने की वजह से ये हुआ कि हमारे पास ड्रग कल्चर आया। क्योंकि मैं बहुत ज़मीनी बात बोल रहा हूँ, तो ये ड्रग कल्चर आया। अब ये ड्रग्स जो तेलंगाना में ज़्यादातर आते हैं, ये नांदेड़ की रूट से आते हैं, नांदेड़ से, निज़ामाबाद से ये आते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक तस्वीर में देखा था कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के कोई भांजे गुटखा खाने से उनको कैंसर हो गया था। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत गुस्से में आए, नाराज़ हुए और पूरे ऑल डीजीज, IPS ऑफिसर को सबको बुलाकर बोले कि एरेडिकेट तेलंगाना फ्रॉम गुटखा। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इलेक्शन आया, फिर कुछ करोड़ ऑफ रुपीज़ पार्टी फंड चले गया और वो गुटखे के ऊपर सख्ती बंद हो गई। फिर उसके बाद में एक चबूतरा मिशन आया, या ना जाने क्या क्या मिशन आते हैं। तो ये ड्रग्स के मामले में जो है, अगर चीफ मिनिस्टर या वक्त के हुक्मरान या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीरियस है, 24 घंटे में आज के बाद में तेलंगाना में कहीं ड्रग्स नहीं मिलेंगे। उनकी नीयत नहीं है, उनकी नीति नहीं है। पार्टीज को फंड्स जा रहे हैं, हर पार्टी को फंड्स जा रहे हैं इसके अंदर, पहली चीज़। अब मर्डर्स का कल्चर आया, कहीं ना कहीं मर्डर्स का कल्चर आप देखें तो मालूम होगा पिछले 5 साल में जो एक मर्डर हुआ था उसके कनेक्टिंग में पूरे मर्डर्स हो रहे हैं। जैसा ईदी बाज़ार में एक रजा नामी शूटर का मर्डर हुआ, उसका मर्डर करे सो वाले के दूसरे जने मर्डर किए, उसका मर्डर करे सो वाले तीसरे जने मर्डर किए। कल रात में जो हाफिज बाबा नगर में एक नौजवान बच्चे का मर्डर हुआ, वो भी किसी का कत्ल किया था। तो ये मर्डर इज कनेक्टेड टू अनदर मर्डर, दिस मर्डर इज कनेक्टेड टू अनदर मर्डर। अगर वो जो पहला मर्डर किया पुलिस वाले सख्ती करते, 90 दिन के अंदर चार्जशीट डालते, हम हुकूमत पे रोते, हम पुलिस वालों पे रोते, भाई पूरा मर्डर कल्चर आ गया, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। भाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है हर गली गली तो मर्डर के पीछे नहीं फिरता। कल रात में सी ब्लॉक में एक मर्डर हुआ, रात को 12 बजे पुलिस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर मर्डर हुआ। तो वहाँ पर जो मर्डर हुआ, रात का वीडियो देखिए, बाज़ाब्ता बच्चे को घेर के भगा भगा के मारे, और मर्डर करने वाले पूरे 20 से 30 साल के अंदर है। जिसका कत्ल हो रहा उन्हें भी 20 से 30 साल है, कत्ल करने वाले भी 20 से 30 साल है, और कनेक्टिंग मर्डर है। ये ईदी बाजार के मर्डर में टोटल 11 मर्डर हो गए एक आदमी को रिवेंज करने। हाफिज बाबा नगर का जो मर्डर हुआ, 9 मर्डर हो गए उसके अंदर, एक मर्डर के पीछे। तो ये मर्डर कल्चर अब पुलिस कैसा कंट्रोल करती, 90 डेज के अंदर चार्जशीट डालना, उनको बेल नहीं होने देना। जो मर्डर्स कर रहे हैं, ये आज जितने लीडर पूरे बैठे हुए हैं, मुकला बिरादरी से मिलिए, खातिल को डिफेंड नहीं करना, खातिल को बेल नहीं करवाना, उनकी भी जिम्मेदारी है ना। और हमारे होम मिनिस्टर साहब, होम डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, मगर आपको इमाम ज़मीन बनते हुए CM के जो ना हाथा चूमते हुए, पावा चूमने में के जो ना फुर्सत नहीं है तुम्हारे को। तुम क्या कौम को मिल्लत के देखते, क्या देखते आप? खैर, क्या खड़ा भर गया तुम्हारा, अब तुम रहने वाले नहीं है। अरे हुकूमत ही रहने वाली नहीं है। अल्लाह चाहे तो इसका हमारे बाकी साहब बैठे भाई BRS के, अब बुरा नको मानो, क्योंकि चीज जलता है तो आग निकलती है, आग निकलती है, बुरा मत मानिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अपनी हुकूमत को ये हमारा पैगाम पहुंचाइए कि हमारे बस्तियों में ये वबा क्यों आ रही, हमारी पुलिस क्या कर रही, क्या वो डीलरों से वाकिफ नहीं है? क्या सवाल है मेरा, बराबर वाकिफ है। और फिर औरतों में 30 से 40% औरतें मुतासिर हो रही हैं। तो क्या ये चाह रहे हैं कि हमारी नस्ल इस जोना लत में पड़कर एक मफलूस हो जाए? क्या तुम बेरे पर्दा मुसलमानों को मासूम बनाना चाहते हो? तुम
माजून बनाना चाहते हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हो तुम, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला आखिरी खतरे खून तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और हमारे समाज में, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे समाज में, हमारे वतन में, हमारे शहर में इस वबा को ख़त्म होने तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। और हुकूमत से सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है, और हुकूमत को जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है। मैं इस मन से मैं हुकूमत तेलंगाना को से मुतालबा कर रहा हूँ और होम डिपार्टमेंट से मुतालबा कर रहा हूँ कि सैलम बस्तियों में ये गांजा कहाँ से आ रहा उसकी तहकीकात की जाए, वो लाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। और हमारे सीएम साहब आए जब से हमारे पास अभी आसिफ उमरी साहब जो इस्लाम का इब्तिदाई वाक़या सुना रहे थे, हुकुम आया शराब छोड़ दो तो गलियों में बहके गई। लेकिन हमारे स्टेट की बदनसीबी ये है कि 2014 से जब से हमारे सीएम आया ये जगह जगह शराब की दुकानें खोल दिए। हाँ देखो आप, इनको जो ना मंदिर की हुर्मत नहीं, मस्जिद की नहीं, सड़क पर नहीं, स्कूल की नहीं, जहाँ बोले वहाँ परमिशन मिलते जा रहा है, जहाँ बोले वहाँ मिलते जा रहा है। सेंधी खाने आम हो गए, शराब खाने आम हो गए। अरे चलो तुम्हारा कारोबार है, हाँ, लेकिन सैलाब इलाकों में जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके पास तालीम का निज़ाम नहीं है, हाँ, वहाँ पर जहाँ स्कूल की ज़रूरत है, जहाँ पर जो है ना टेक्निकल जो है ना काम सिखाने की ज़रूरत है, वो मुकामात पर अगर ये चीज़ें ला रहे हैं तो फिर हमको हुकूमत की नीयत पर शक होता है, हुकूमत की नीयत पर शक होता है। अब हम इसके तदारुक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 है, कल 2000 होंगे हम इंशाअल्लाह। किसी एक मजहब के, एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, हमारे मुल्क भारत के लिए है, हमारे वतन तेलंगाना के लिए, हमारे शहर हैदराबाद के लिए, हमारे शहर हैदराबाद के लिए। यहाँ से हर एक को दोनों कमर कसना चाहिए। और ये वबा ड्रग कल्चर जो फैल रहा है, मर्डर कल्चर, अभी हमारे अमजदुल्ला खान खालिद ने बड़ी अच्छी बात कही और ये बात मैं ज़बानी से कह रहा हूँ। भाई एक खातिल है, पकड़े गया, होम मिनिस्टर साहब बोले अरे क्या मारने वाला पुलिस को बोल के मारता? बिल्कुल नहीं मारता साहब, बड़ी पते की बात बोले। जब आपके गले में जो ना फंदा आ गया तो आपको छुड़ाना याद आया, लेकिन हमको दोबारा भी डालना आता, हमको पलटा के डालना आता। महमूद अली साहब बोल रहे हैं अरे पुकार रहे भाई, पुलिस ने रोक ली, क्या मारने वाला पुलिस को बोल के मारता? बिल्कुल नहीं मारता। लेकिन जब मारा, खून किया, पकड़े गया तो उसके खिलाफ जो चार्जशीट पेश की जा रही है तो उसकी जमानत जल्दी कैसे हो रही है भाई? तो क्या ये मिली भगत नहीं है? ऐसे दफात लगा दे जा रहे हैं कि महीने 1.5 महीने में वो फूला पहन के अपने पट्टों को लेके बाहर आ रहा हूँ। हाँ बताओ आप, तो क्या ये खिलवाड़ नहीं है ये? तो ऐसा जो कानून में जो सजा है उसको तो 1.5 साल तक तो बाहर निकलने नहीं देना। जब उसकी चर्बी गलती 2 महीने में दूल्हा बन के आ रहा उन्हें तो दोबारा नहीं करता, हाँ, भाई बन के फिर रहा, तो ये बढ़ावा कौन दे रही? ये कौन दे रही? हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं जो ड्रग हमारे शहर में, हमारे तेलंगाना में आ रहा है उसकी रोकथाम की जाए। और जो कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं, मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कम से कम उन्हें 1 साल तक बाहर नहीं आना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं बोलिए आप। ऐसा मुजरिम के साथ सख्त, चाहे वो किसी मजहब का हो, मुजरिम होता है, मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। पैगाम है, मैं बिला किसी ताखिर के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी जनाब RS प्रवीण कुमार साहब, जो आप गो के बहुजन समाज पार्टी के सदर हैं, लेकिन आपके दिन में बिला लिहाज इंसान की तकलीफ के लिए वो तड़प उठते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को जो है ना इस बात की गलतफहमी हो गई है कि हमारे किसी प्रोग्राम्स को जो ना हाईजैक कर लिया गया है। भाई ऐसा नहीं है, अगर हाईजैक किया भी गया है तो आपका काम हो रहा, पहले समझ लेना चाहिए। जैसा ही शहर में कत्ल वगैरह हो रहा था तो पहली मरतबा RS प्रवीण कुमार और मैं, हम दोनों मिलकर प्रेस मीट किए, हुकूमत से मुतालबा किए थे। और उसके बाद में
हमारे होम मिनिस्टर साहब 2 जायजा इजलास बुलाए, ये कोई ठगी छुपी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, 2 जायजा इजलास बुलाए तो इब्तिदा हुआ, एक धक्का पड़ा। ऐसा नहीं कि हम कामयाब हुए, नहीं, कुछ भी नहीं, पहला कदम है ये। अभी हम जो है ना आने खड़े रह रहे हैं, लेकिन जब हम चल के भागेंगे तो फिर हुकूमत को भी जो है ना बता देंगे कि हम कहाँ तक भाग सकते हैं। तो लिहाजा हम इस इजलास से ये मुतालबा कर रहे हैं, और हमारे परवीन कुमार साहब का उस वक्त भी परवीन कुमार साहब ने ये मुतालबा किया था तो उसका कुछ असर हुआ, और आज ये इजलास से मैं लास्ट मरतबा होम मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा कर रहा हूँ, आप या तो होम डिपार्टमेंट को संभालिए, नहीं तो आप दूध जो ना धो लेते बैठिएगा के हुकूमत वाले रहे उनकी, इधर इंसानों की ले रहे हैं, उधर भैंसों की ले रहे हैं। अरे जाओ भाई, ड्यूटी में जाओ, दूध निचोड़ो, बेचो। हाँ, क्यों जो है ना हमारे ऊपर आप जो है ना गोपाल बन के बैठे हुए। क्या बोले तो एक मुसलमान जो है ना मिनिस्टर है हमारे पास, है, किसको बेवकूफ़ बना रहे। तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि होम डिपार्टमेंट को पाबंद किया जाए इन बातों पर, और महमूद अली साहब को बरतरफ किया जाए कि हम उनके मुंतज़िर ही समाज और माशरे की भयंकर जो बुराइयां हैं, जो जराइम हैं, उसका उम्मत को और कौम को एहसास दिलाना है। साथ ही साथ हमारी हुकूमत, चाहे तेलंगाना हो या मरकज़ी हुकूमत हो, उसको ये बताना है कि हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क जो आज ड्रग्स कल्चर, क़त्ल व गारतगरी और सूदी निज़ाम का एक बहुत बड़ा मकाम बन गया है, ऐसे मौके पर हम तमाम हजरात को आप इस तरह पेश ना करें कि उसके लिए एक इज्तिमाई तौर पर फोरम बनाएं, इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करें। और तीसरी बात कि जैसे किसी ने कहा कि कौन कहता है कि हालात पे तनकीद न कर, तुझको इजहार ख्यालात का हक़ हासिल है और यह हक़ कोई तारीख़ की खैरात नहीं। अभी 15 अगस्त गया सन 1947 के अंदर, हम सब ने मिलकर आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी और उसके बाद अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था। आज मैं आप तमाम हज़रात से रास्त तौर पर कहता हूँ कि अब तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। साहब सदर मूवमेंट एंड पीस एंड जस्टिस से इल्तिमास करता हूं कि वो मुखातिब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर मौजूद तमाम ही समाजी, सियासी और मजहबी मैसेज देना है तो वो मैसेज आप पहुंचाइए, और वक्त का जो ना ख्याल कीजिए, क्योंकि मौजूद मेहमान हमारे मौजूद हैं, सबको जो ना 2-2 मिनट का वक्त होना चाहिए। समाज यानी मुंतशर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे मौज़ूआत को जो लिया गया है आज आपके सामने है फ्लेक्सी पर, जिसमें ड्रग्स यानी नशा, मर्डर यानी खत्म, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम भारत का ख़ुसूसन यूनाइटेड आंध्रा और अब मौजूदा तेलंगाना तहरीकात का मरकज़ इंदिरा पार्क, जिसको तेलुगु में उद्यमाला गड्ढा कहते हैं, वहाँ पर एक अहम मौजू या सब्जेक्ट जो कि किसी एक फ़र्द से मुताल्लिक़ नहीं है, फरमा मौलाना आसिफ उमरी साहब, खैरुद्दीन सूफ़ी साहब, जनाब
अजीज़ साहब, सनाउल्लाह साहब और दीगर जो हमारे अमजदुल्लाह खालिद साहब और बुज़ुर्गों दोस्तों, जिस तरीके के आज जो ये मौजू है ड्रग्स, जो नशे की जो लत हमारे पुराने शहर में ख़ासकर आज देखने में आई है, और ये बहुत ही जो है अफसोस की बात है कि भाई हमारा शहर जो है जिस तरीके की तहज़ीब तमद्दुन जो हमारे शहर में था उसको जो है ये उसका ताना बाना बिगाड़ना, ये लगता है। జై భీమ్ అందరికీ, ఇక్కడ మన అబ్రార్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా మన మౌలాలన్న గారికి, మరి ఇక్కడ విచ్చేసిన మన ముస్లిం మైనారిటీ ప్రతి ఒక్క సోదరునికి జై భీమ్లు. సో ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేసిన మన అన్నలకి పేరు పేరున నా ఒక కృతజ్ఞతలు. సో మేము మంచిగా తీసుకున్నారు కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డ్రగ్స్ పైన కానీ డ్రింకింగ్ పైన కానీ. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రతి ఒక్కరికి యూటిలైజ్ అయిందే. సో అది ఎందుకంటే ఇండ్లలో వెళ్ళి తాగి గొడవడి ఇంకా అదే విధంగా పెళ్ళిళ్ళు. सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे. उसको इराडिकेट कैसा करना. भाई देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो वालिदैन की होती है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि भाई बच्चा स्कूल को जा रहा पाबंदी से और फिर स्कूल से वापस आ रहा, और उसके के दोस्त अहबाब कैसे हैं, वो किस माहौल में किसके साथ अपना वक्त गुजार रहा है. हम हुकूमत पे कि अगर जो है उनके अगर इन्हासार करे कि भाई हुकूमत हमारी भलाई करे, तो ये गलत बात है. అబ్రార్ హుసేన్ ఆజాద్ గారికి, అదేవిధంగా మౌలానా షఫీ గారికి, అదేవిధంగా ముస్లిం యునైటెడ్ ఫ్రంట్లో ఉన్నటువంటి నాయకులందరికీ కూడా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ హైదరాబాద్ నుంచి జై భీములు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే యునైటెడ్ ఫ్రంట్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఏ సంఘం ఏ పార్టీ కూడా తీసుకున్నటువంటి స్టాండ్ను తీసుకొని ఈరోజు ఇందిరా పార్క్ వేదికగా డ్రగ్ నిర్మూలన జరగాలి. దీనివల్ల ఈ రాష్ట్రంలో చాలా మరి మద్యానికి డ్రగ్స్కి దానికి వ్యతిరేకంగా ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్లో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని టేకప్ చేయడం చాలా అభినందనీయం. ఏదైతే మన డిమాండ్ ఉందో ఆ డిమాండ్ను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ఈ డిమాండ్లను వాటిని తగ్గించిన వాళ్ళే ఆ టార్గెట్ను ఇస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళే పెంచి పోషిస్తున్న విషయం మీ అందరూ గమనించాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. कैसा फलसफा है भाई आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं आखिर? మనమే వైన్ షాపులు తెరిచి మనమే బెల్ట్ షాపులకు పర్మిషన్ ఇచ్చి మనమే మీరు విచ్చలవిడిగా మద్యం తాగండి అని చెప్పి మళ్ళీ మనమే ఏం కోరుకుంటున్నాం? సస్యశ్యామలమైన వాతావరణం కావాలి. सल्ली अला रसूलिल करीम. आज मुझे भी इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दावत दी गई थी कि आज जगह जगह नशा आवर चीज़ों की फ़रोख्तगी और हमारे नौजवान नस्ल जो आज बर्बाद हो रही है नशे की वजह से, उसके लिए हमारे खैरुद्दीन साहब मौलाना ने बड़ी यानी लोगों को एक जगह जमा कर उन्होंने लोगों को ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि हम इस मुहिम में और इस काम में हुकूमत का भी ताउन कर रहे हैं और हमारी कौम को भी इससे आगाह कर रहे हैं. मगर अफसोस ये होता है कि हमारे लोग अजीब है, नाम धरना चौक रखे हैं. अब यहाँ बैठने के बाद ये पूछा जाता है कि आप धरना चौक पे कहीं को बैठ रहे हैं. भाई जहाँ मुकाम जो आप मुकर्रर किए हैं बैठने का, वही मुकाम पर बैठ के हम गुफ्तगू करेंगे. हम जो मुकाम पर आप बैठने के लिए कहे हैं वहीं बैठकर हम ये आवाज़ को पहुँचा रहे हैं
और ये हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप ये जो दिन ब दिन नशावर चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं और जिस अंदाज से आम किया जा रहा है दीगर मुकामात पर शराब की दुकानों को, ये हुकूमत भी अपनी आमदनी का इससे ज़रिया पैदा कर रही है। और फिर एक तरफ ये कहती है कि भाई हम नशे के लोगों को जो आदी है उनको छुड़ाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैं आज के इस प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ ये बात के लिए, एहतजाज को दर्ज करवाने के लिए कि जो भी हुकूमत ये काम कर रही है पहले खुद अपने लाइसेंस देना बंद करें, और फिर जो हमारे दीगर पुलिस स्टेशनों में मुसलसल ये बातें आती है कि इतना गांजा जब्त हुआ, इतना गांजा जब्त हुआ, तो आखिर जा रहा कहाँ? अगर वो गांजे को फिर दोबारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, वो हमारे लिए कोई नुकसान हमारे सीधे हाथ से लेके बाएं हाथ से और जगह तो नहीं पहुंचा रही। इसके ऊपर भी नज़र रखना चाहिए हमारी हुकूमत को। और हमारे मुस्लिम घराने के और दीगर हर वो शख्स जो हमारे अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है, उसको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके साहबजादों को किसी भी मज़हब का रहे, मुझे मज़हब से नहीं है, ये आदत हर एक के लिए बुरी है, चाहे वो अपना रहे, चाहे परा रहे, चाहे दूर रहे, चाहे करीब रहे, हर एक के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। और ये चीज़ों की वजह से ना अपने होश को बाकी रख रहे हैं और होश न रहने की वजह से कुछ ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो रही है। मैं इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत से भी और आवाम से भी और हमारे ख़वास से भी ये गुजारिश करता हूँ कि हर कोई इस मुहिम में हिस्सा ले और इसके लिए आगे बढ़ के काम करे। इंशाअल्लाह हर एक के लिए फ़ायदामंद होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो 2 मिनट नहीं बल्कि 1 मिनट में अपनी बात को इंशाअल्लाह मुकम्मल करूँगा। सबसे पहली बात तो है कि आज का ये मुस्लिम यूनाइटेड की तरफ से जो एक अहम इजलास रखा गया है, ये आज का इंतहाई अहम तरीन मौजू है। मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि माँ बाप वालिदैन सबसे पहले अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि अगर वाक़ईतन हुकूमत संजीदा होकर इन मौज़ूआत पर, मर्डर कल्चर पर और ड्रग्स कल्चर पर और सूदी कारोबार के खिलाफ एक आवाज़ उठाए, एक जियो पास करे, तो ये आज नहीं अभी ख़त्म हो सकता है। यही हम जो है हुकूमत से मुतालबा करते हैं। अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और समाज और माशरे को हम बचा नहीं पाएंगे। मेरी तमाम हजरात से तमाम से यही गुजारिश है कि अपने माहौल को, अपने बच्चों को कंट्रोल में करें, उनकी अच्छी तरबियत करें और हुकूमत इस मौजू पर संजीदगी के साथ एक्शन ले ताकि जो है माशरा, समाज और हमारी तहजीब फिर से जो है एक अमन का गहवारा बने और यहाँ से ముస్లిం యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ తరఫున ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏదైతే సమావేశం ఉందో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో పెరుగుతున్నటువంటి డ్రగ్స్ కల్చర్ అయినప్పటికీ అదేవిధంగా మర్డర్స్ ఏదైతే చాలా ఈజీగా జరిగిపోతున్నాయో, అలాగే ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ప్రజల్ని పట్టి పీడించేటటువంటి పైశాచికత్వం, వడ్డీ ఏదైతే ఉందో ముందుకు కొనసాగుతుందో, దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ముస్లిం యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో చాలా మంది గొప్ప గొప్ప పండితులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, అమ్జదుల్లా ఖాలిద్ గారు, జమాత్ పెద్దలు, వీరందరి ముఖ్యంగా మనం చూస్తున్నాం హైదరాబాద్ లో చాలా ఈజీగా మర్డర్ జరిగిపోతున్నాయి. అదేవిధంగా డ్రగ్స్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో, మనం ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాం, మొక్కై వ్రంగనిది మానవి వ్రంగుతున్నా అని. ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు మొక్క దశలో ఉంది కాబట్టి వెంటనే దాన్ని తుంచేసేటటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది, లేదంటే పంజాబ్ లా అదొక మ్రాను అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే మిత్తి విషయంలో చూసినట్లయితే మన హైదరాబాద్ లో ఒక ముస్లిం మహిళ ఒక్కసారి 1 లక్ష రూపాయల మిత్తి తీసుకొని 8 సంవత్సరాల వరకు ఆమె ఇంట్రెస్ట్ కడుతూనే ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి మొన్న హైదరాబాద్ లో ఒక మెరిడియన్ రెస్టారెంట్ లో ఒక కప్పు ఎక్స్ట్రా పెరుగు కావాలంటే చంపేసినటువంటి వైనం మనం చూసాం. అలాగే రోజు కూడా ఏదో ఒక చోట ఓల్డ్ సిటీలో ముఖ్యంగా మర్డర్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ వెంటనే చొరవ తీసుకొని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి స్పెషల్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఒక జియో పాస్ చేసినట్లయితే వెంటనే ఈ మొక్క దశలో ఉన్నటువంటి ఈ రుగ్మతల్ని వెంటనే దీన్ని రూపుమాపవచ్చు. అలా కాకుండా ఇది పెద్ద వృక్షంగా అయినట్లయితే మన యొక్క తెలంగాణ పూర్తిగా నాశనం అవుతుంది. దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ వెంటనే చొరవ తీసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాం. मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का एक अहम इजलास इंदिरा पार्क में हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद 3 अहम मसाइल की तरफ
हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराना था। एक बढ़ते हुए कत्ल और गारतगिरी का जो मामला है वो नौजवानों तक फैल चुका है, और दूसरा ड्रग्स और मुंशियात की आदत जो है वो इस कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी है। और तीसरी और आखिरी बात ये थी कि सूदी लेन देन और कारोबार के नतीजे में कई खानदान और घराने जो है बर्बाद हो रहे हैं। मुश्तरिका तौर पर तमाम ही जमातें जो सियासी, समाजी, मजहबी एतबार से थी, उन्होंने अपने एतबार से बुलंद होकर इस काज के लिए इत्तेहाद का दर्ज दिया है। और मौलाना खैरुद्दीन साहब जिन्होंने इस इजलास के सिलसिले में रहनुमाई की है, और परवीन साहब ने भी और दिगर लोगों ने भी, तो वो आज एक कामयाब प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना की तरफ से इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, और अब हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अगर आपने इस कल्चर को खत्म नहीं किया तो इंतखाबात करीब आ लगे हैं और आवाम आपसे एहतसाब करेगी। मैं आप हजरात से भी कहता हूं कि उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चल गया। 3 अहम इश्यूज पे मर्डर कल्चर, ड्रग कल्चर और इंटरेस्ट कल्चर, ये सोसाइटी को एक दीमक की तरह खा रहे हैं ये लोग। कल तक हम सुनते थे उड़ता पंजाब, लेकिन आज हम फील कर रहे हैं उड़ता तेलंगाना। एक फिल्म बनी थी ड्रग्स के ऊपर, उड़ता पंजाब, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि उड़ता तेलंगाना। हुकूमत की अगर नीयत और नीति, मैं अभी मिसाल दिया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के भांजे का गुटखा खाने से कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ, तो पिछले 1 साल तक कहीं भी गुटखा नहीं मिल रहा था। इतना टाइट कर दिए थे, बड़े बड़े सेटों को लाके अंदर डाल दिए थे। इलेक्शन के करीब में वो गुटखा फिर खुल गया। अगर चीफ मिनिस्टर साहब चाहें तो ये ड्रग कल्चर, ये मर्डर कल्चर भी बंद हो सकता है, और इंटरेस्ट कल्चर भी। हुकूमत की नीयत और नीति साफ होना। अब रही बात मर्डर की, मर्डर में यह है कि एक मर्डर के कनेक्टिंग में 11 मर्डर हो रहे हैं। आप देखिए, मैं भी मिसाल दिया कि ईदी बाजार में एक बच्चे का मर्डर हुआ, उसके मर्डर में इन्वॉल्व के 6 का पूरा मर्डर हो गया, वो 6 में जितने इन्वॉल्व थे उनका भी मर्डर हो गया। तो ये मर्डर सरेंडर, ये मर्डरिस्टों को जो पुलिस स्टेशन में बिरयानी और कोक पिला रही, और यदि इनकी जो बेल हो रही इतना जल्दी, इसके ऊपर भी हुकूमत संजीदगी से सोचना चाहिए। गली गली छोटे छोटे खवातीन यानी लेडीज इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं। अगर हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के लोन्स अगर दी तो ये इंटरेस्ट का कारोबार भी बंद हो सकता। तो कहीं ना कहीं से हुकूमत की नीयत और नीति में खोट है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी अपने मैनिफेस्टो में ये ड्रग्स कल्चर को खत्म करने की बात करेंगी तो वो वोट का हकदार रहेंगी। ये मर्डर कल्चर को अपने मैनिफेस्टो में लाना कि हम अगर आएंगे पावर में तो शहर में कोई मर्डर हम नहीं होने देंगे, तो वो वोट के हकदार है। ये हमारी एमबीटी की तरफ से बात। थैंक यू।